दोस्तों, वदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे का एक इमेजिनरी नॉवेल है जो 1847 में पब्लिश हुआ था। यह नॉवेल इंग्लैंड के यॉर्कशायर के रूरल एरिया में लोकेटेड दो हवेलियों वदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रेन्स के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी है। यह एक डार्कनेस और इंटेंस लव स्टोरी है जिसमें रिवेंज और हेट के एलिमेंट लीडिंग रोल निभाते हैं। दोस्तों, एक बार लॉकवुड नाम का एक आदमी इंग्लैंड के एक गांव में थ्रूस्क्रॉस ग्रेस नाम का एक बड़ा सा घर किराए पर लेता है। कुछ टाइम के बाद वह अपने लैंडलॉर्ड, जिसका नाम हेथक्लिफ था, से मिलने जाता है। हेथक्लिफ खुद वदरिंग हाइट्स नाम की स्टेट में रहता था। उसके साथ कैथी नाम की लड़की और हैरिटन नाम का इलिटरेट यूथ भी रहते थे। दोस्तों, घर के लोगों को लॉकवुड किसी फ्रस्ट्रेशन से भरे नजर आते थे और वहाँ कोई उसकी खास खातिरदारी भी नहीं करता है। बर्फ पड़ जाने की वजह से लॉकवुड को रात को वही रुकना पड़ता है। दोस्तों, रात को उसे हेथक्लिफ के कमरे से बड़बड़ाने की आवाज आती है। वह नींद में कैथरीन के गोस्ट से बात कर रहा था। लॉकवुड ने उसे नींद से उठाया तो वह बहुत दुखी लग रहा था। इस सब से लॉकवुड को वदरिंग हाइट्स और वहाँ रहने वाले लोगों के प्रति काफी क्यूरियोसिटी होने लगी। अगले दिन लॉकवुड वापस थ्रूस्क्रॉस आ गया। ठंड लग जाने से उसे थोड़ा बुखार भी हो गया था। फिर उसने अपनी हाउसकीपर नेली से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे वदरिंग हाइट्स और वहाँ के लोगों की स्टोरी सुनाए। नेली इसके लिए मान जाती है और वह लॉकवुड को वदरिंग हाइट्स की स्टोरी सुनाने लगती है। सालों पहले वदरिंग हाइट्स में मिस्टर अर्नशा अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उस टाइम नेली बच्ची ही थी और उनके घर में सर्वेंट थी। मिस्टर अर्नशा के दो बच्चे थे, बेटा हिंडले और बेटी कैथरीन। एक बार मिस्टर अर्नशा किसी काम से लिवरपूल जाते हैं और वापस आते टाइम वे अपने साथ एक अनाथ बच्चे को भी ले आते हैं जिसका नाम हेथक्लिफ था। दोस्तों, वे उसे भी अपने बच्चे की तरह पालने लगे। इसी बीच उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और हेनली को शराब के साथ साथ जुआ खेलने की भी आदत लगी हुई थी। वह जुए में बहुत से पैसे हार जाता है और हेथक्लिफ से लोन लेता है, लेकिन हेथक्लिफ उसके बदले वदरिंग हाइट्स को गिरवी रखवा लेता है जो उसका प्लान था। कुछ टाइम बाद हेनली की डेथ हो जाती है और वदरिंग हाइट्स हेथक्लिफ का हो जाता है। दोस्तों, समय के साथ इजाबेला, जो कैथरीन की सिस्टर इन लॉ लगती थी, हेथक्लिफ को चाहने लगती है। हेथक्लिफ भी कैथरीन को जलाने के लिए उससे शादी कर लेता है, लेकिन वह इजाबेला से कभी अच्छा बिहेव नहीं करता क्योंकि वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता था। इससे इजाबेला की लाइफ भी जॉयलेस हो जाती है। दोस्तों, एक दिन कैथरीन बीमार पड़ जाती है। हेथक्लिफ उसे मिलने जाता है। वह कैथी नाम की लड़की को जन्म देती है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के टाइम कैथरीन की डेथ हो जाती है और फिर हेथक्लिफ दुख के सागर में डूब जाता है। वह कैथरीन से रिक्वेस्ट करता है कि वह सोल बनकर हमेशा उसके साथ ही रहे और उसे कैसे भी टॉर्चर करे, लेकिन उसे छोड़कर कभी ना जाए। इसके बाद वह खुद कैथरीन के कब्र खोदता है और उसे दफन कर दिया जाता है। इजाबेला जब देखती है कि हेथक्लिफ कैथरीन से प्यार करता था तो वह सैडनेस से भर जाती है और उसे छोड़कर लंदन चली जाती है। वह एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम लिंटन रखा जाता है। दोस्तों, इसी तरह 13 साल बीत जाते हैं। नेली अब थ्रूस्क्रॉस में कैथरीन की बेटी कैथी के नरिशमेंट का काम करती थी। कैथी अपने मदर की तरह खूबसूरत और अपने फादर एडगर की तरह जेंटल थी। उसे वदरिंग हाइट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन घूमते हुए वह वदरिंग हाइट्स पहुंच जाती है जहां वह हैरिटन से मिलती है जो उसके डेड अंकल हिंडले का बेटा था। दोस्तों, इसके बाद वे दोनों अक्सर साथ खेलते थे। एक दिन हेथक्लिफ को उसकी वाइफ इजाबेला की डेथ की खबर मिलती है। फिर उसका बेटा लिंटन हेथक्लिफ के साथ रहने आता है। वह फिजिकली काफी वीक था, लेकिन हेथक्लिफ उसके साथ भी उसकी मदर की तरह क्रूरता से बिहेव करता है। ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं। एक दिन कैथी जब वदरिंग हाइट्स आती है तो लिंटन से मिलती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिखते रहते हैं, लेकिन जल्द ही पता चल जाता है कि हेथक्लिफ ने लिंटन को कैथी से प्यार बढ़ाने के लिए फोर्स किया था ताकि वह थ्रूस्क्रॉस ग्रेस पर अपना कब्जा जमा सके और एडगर से कैथरीन को उससे छीनने का बदला ले सके। दोस्तों, एक दिन जब एडगर बीमार पड़ जाता है तो हेथक्लिफ नेली और कैथरीन को वदरिंग हाइट्स बुलाता है। फिर वह उन्हें वहां बंदी बना लेता है और कैथरीन की जबरन शादी लिंटन से करवा देता है। शादी के बाद एडगर की डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लिंटन की भी बीमारी से डेथ हो जाती है। थ्रूस्क्रॉस अब हेथक्लिफ का हो जाता है। फिर वह नेली को वहाँ का हाउसकीपर बना देता है और कैथी को वदरिंग हाइट्स में ही रहने को मजबूर करता है। वह उसे ऑर्डिनरी सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करता है और यहीं पर नेली की स्टोरी एंड हो जाती है।
इसी टाइम लॉकवुड ने थ्रूस्क्रोस ग्रेस को रेंट पर रहने के लिए लिया। दोस्तों कुछ टाइम बाद लॉकवुड बोर हो जाता है और थ्रूस्क्रोस ग्रेस को छोड़कर वापस लंदन चला जाता है, लेकिन 6 महीने बाद वह नेली से मिलने आता है। नेली ने 6 महीने में क्या क्या हुआ उसे बताती है। वेदरिंग हाइट्स में रहते हुए कैथी को शुरू में अनपढ़ हैरिटन ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ उसने देखा कि वह बहुत ही अच्छा नेचर का था और रियल में हेथक्लिफ ने हेनरी से बदला लेने के लिए हैरिटन की एजुकेशन को भी बीच में ही बंद करवा दिया था, जिससे वह अनपढ़ रह गया। लेकिन अब कैथी उसे पढ़ाने लगी थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोस्तों उधर हेथक्लिफ इतने सालों बाद भी कैथरीन को नहीं भूल पाया था। वेदरिंग हाइट्स की हर चीज उसे कैथरीन की याद दिलाती थी। उसे लगता था कि कैथरीन का घोस्ट हमेशा उसके आसपास ही होता है। वह हमेशा उससे बात करता रहता था और देखने वाले उसे पागल समझते थे। एक दिन वह पूरी रात कैथरीन के इमेजरी घोस्ट के साथ बाहर घूमता रहा और ठंड लग जाने के वजह से अगले ही दिन उसकी डेथ हो गई। दोस्तों फिर वेदरिंग हाइट्स थ्रूस्क्रोस ग्रेस अब हैरिटन और कैथरीन के नाम हो गए थे और उन्होंने अगले साल शादी करने का भी फैसला कर लिया था। दोस्तों यह कहानी जो लॉकवुड सुन रहा था, यह सब सुनने के बाद लॉकवुड हेथक्लिफ और कैथरीन की कब्र को विजिट करने चला जाता है। दोस्तों स्टोरी का एंड हेथक्लिफ के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ होता है और फाइनल पार्ट में कैथरीन और हार्टन के लव की एक नई होप के साथ एंड होता है, जो एक नए और पॉजिटिव फ्यूचर की ओर पॉइंट आउट करता है। वेदरिंग हाइट्स एक डीप और कॉम्प्लेक्स नॉवल है जो लव, रिटेलिएशन एंड सेवरिटी ऑफ सोसाइटी कॉन्स्ट्रेंट्स को शो करता है। एमिली ब्रांटे ने इस नॉवल के थ्रू एक डार्क एंड डीप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट किया है।